रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। खाला के साथ तो डील पक्की हो गई कि रिश्ता पसंद नहीं भी आया ना तो फिर भी तो वो मना कर देंगी। हाँ, और नौकरी की इजाजत भी मिल गई तो मेरी तो विन विन सिचुएशन हो गई है। आपकी बातों में इतनी हकीकत है कि कोई सुन ले तो फौरन ही एतबार कर ले। अब मैं बस सोच रही थी कि क्यों ना काम में आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं। आनिया, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक एयरपोर्ट का और दूसरा ऑफिस का। नो, यू हैव टू चूज। इश्क है। बैठ। ये दिन आ गया, अब तो मुझसे बातें छुपाएगा। ओ भाई, हर जगह तलाश किया तुझे, नहीं मिला तभी सोचा था निकल जाता हूं। मुझे सच सच बता, किस खुफिया मिशन पे आया तू? खुफिया मिशन नहीं है, ओपन मिशन है। आनिया की जॉब के लिए आया था और अंकल अमीन को मना भी लिया है। आनिया वो सिड की फ्रेंड, उसकी बात कर रहा है तू? हाँ, लेकिन अगर उसका रिश्ता हो गया तो फिर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। अभी कुछ जीतना बाकी है। ओ हेलो, क्या जीतना? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तू मुझे बता, तू मुझसे बातें छुपाने लगा है ना? वो फाइल आनिया की थी ना? हाँ, माफ कर दे भाई, वो क्या है ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। मुझे लगा शायद तू ये सब सुनेगा तो होने नहीं देगा। चल तुझे चाय पिलाता हूँ। आजा। और बाकी की इंटेरोगेशन ना वहीं होगी, चाय पीते पीते। हाँ, चल। चार्जर भी लिया है। ये क्या है? 65,000 एम्पियर का। हाँ, दिखाता हूँ तुझे इसके कमाल। अरे आप लोग कुछ ले तो सही। माशाल्लाह, आप चाय बहुत अच्छी बनाती है। बस जाहिर है जी, जो काम इंसान दिल से करता है वो अच्छा तो होता ही है। लगता है जैन आ गया मेरा। मैं दरवाजा खोल। जी जी। आखिरकार महाराजा की एंट्री हो ही गई। बेटा जैन, यही घर है, अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ गया मेरा शहजादा, आ गया। बाहर तो कोई नहीं है, मुझे लगा आपका बेटा होगा। नहीं भाई, मेरा बेटा आ गया। कहाँ है? ये देखिए ना, आपके साथ खड़ा है। खाला नाज, ये तो कूटू है। ये है जैन? हाँ भाई, मेरा लाल मलेशिया से अभी आया है, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा है। वो टॉपर तो ठीक है, लेकिन ये तो। वालेकुम अस्सलाम। खाला, मुझे तो लगता है कि आपको डॉन नहीं, डोरेमोन वाला दामाद चाहिए था। नहीं भाई, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं ये लोग? भाई आप किस तरह कह रही हैं? आखिर क्या कमी है मेरे लाल में? कमी? क्या कमी नहीं है? उसकी हाइट तो देखिए, इतना छोटा सा है आपका बेटा। मेरी बात सुने सब। खाला, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है और अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल करेगा। चलो सेठ, हमें अपना काम करना है। अच्छा, तूने तो थी, मुझे दे तो ले, मुझे। अरे भाई, पैसा तो बहुत है ना। अरे भाड़ में जाए पैसा, हमने क्या पैसे का अचार डालना है? नहीं भाई। मम्मी,
मुझे इतनी दादी तन्नी है, मुझे इतनी दादी तन्नी है, मुझे इतनी दादी तन्नी। हम ये रिश्ता विश्ता नहीं कर रहे, आप लोग जा सकते हैं। चलो हमें ये चलो भाई, हमें भी ये रिश्ता नहीं कर, चलो रुकैया। देखो नूरा, ये जो मैंने फूल बनाए ना, ये प्रिंट होके इस कपड़े पे जरी गोटे की तरह लगेंगे। जी बीबी जी, वाकई तूफानी लग रहा है, जैसे टीवी एंटीना में बिजली आ गई हो। बस यही वो वाइब्स हैं जो बड़े बड़े डिजाइनर्स समझ नहीं पाते। एक और प्रिंट दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ये देखो, ये बिल्कुल सास की जलन थीम पे बनाया है। बंदा पहने तो रिश्तेदारों की सांसें रुक जाएं। जी बीबी जी, सांस तो क्या, आंखें भी रुक जाएंगी। ऐसे कमाल है, ऐसा कभी देखा नहीं। ये क्रिएटिविटी है, इसे कहते हैं मीजनी माइंड। ऐसा कोई बना ही नहीं सकता। तुम्हें तीसरी चीज दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाइब है लव एट फर्स्ट साइट। हाय बीबी जी, आप तो फैशन को शायरी बना रही हैं, और शायरी को हादसा, यानी कि हुनर। नूरा, अगर तुम्हें भी समझ आ जाए ना तो तुम मैगजीन का सर्वर बन जाओ। बीबी जी, आपके डिजाइन तो देखकर लगता है फैशन भी डर के भाग गया होगा। नूरा, देख रही हूँ मैं, तुम बहुत बातें कर रही हो आज मुझसे। फैशन तो मेरी जूती के नीचे है। कल मैं बुटीक खोलने जा रही हूँ, उसका नाम होगा मीजनी मैडन मिसफिट। बस बीबी जी, आपके डिजाइन तो देखकर लगता है कैंची भी इस्तगफार पड़ी होगी। नूरा, ये सारे डिजाइन इमाद के लिए हैं, बस वो एक बार कह दे, मीजनी यू आर मैजिक। उसके बाद मेरी शादी भी, कलेक्शन भी, अवार्ड भी बुक। बीबी जी, दुआ है इमाद साहब की नजर भी कमजोर हो और टेस्ट भी। अच्छा, मैं तुम्हें एक और डिजाइन दिखाती हूँ, ये वाला देखो। क्या मतलब, मुझे सफाई करने जाना है? अरे यार, हो जाएगा ना काम बाद में। ये देखो ना, ये मैं दिखा रही हूँ तुम्हें। इसमें मैं जो ना येलो कलर करवाऊंगी, येलो और ऑरेंज। खाला, खाला मेरी तरफ देखे ना। अच्छा खाला, गुस्सा थूक दे, मेरी तरफ देखें। क्या हो गया है आपको? पता नहीं ये नुसरत समझती क्या अपने आप को, एक नंबर की झूठी औरत है भाई। इतना झूठ, इतनी तारीफें, और लड़का देखा, अल्लाह माफ करे, लड़का तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई, क्या ही बोलूं मैं भाई। खाला, आपको ना आज मलेशिया की फ्लाइट में होना चाहिए था, वो भी हनीमून पैकेज के साथ। तुम दोनों ना मजाक करना बंद करो, पहले ही मेरा दिल बहुत टूट गया है। इतना छोटा सा दूल्हा, इतना छोटा सा, जितनी मैं हील पहनती हूँ ना उससे भी छोटा था वो। सही कह रही है। बस भाई, जो होना तो हो गया। मैं अब इस नुसरत पे कभी भी यकीन नहीं करूंगी, अजीब औरत है, झूठी। शुक्र है मेरी जॉब पाकिस्तान में लगने वाली है, वरना मैं भी ना जैन के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर में लग जाती। भाई बस कर दो, तुम लोग मुसलसल बोले जा रही हो। तुम लोगों ने तो मेरे जज्बात का जैसे जनाजा ही निकाल दिया है। वैसे खाला, नुसरत आंटी जैन की जगह आपको कोई गाउन तक क्या ला देती, कम से कम वो बड़ा तो होता। हाँ खाला, आनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा ना नाज डार्लिंग, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं अब। मुझे नहीं लग रही, लेकिन अब आपकी अगर भूख मर गई है तो आप हमें भूखा क्यों मारना चाहती है खाला? अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ बनाने। प्लीज जाएं जल्दी, बहुत भूख लग रही है। आवाजें देकर बुलाऊंगी नहीं, खुद ही आ जाना दोनों। क्या आशा, तुमने चल, वैसे जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो समझो
इसमें ही कोई ना कोई हमारी भलाई है। वैसे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो इतना छोटा था, उसको अगर खाना खाना होता तो बिल्कुल मैं उसको वैसे ही खाना खिलाती जैसे कबूतरों को दाना डालते। और कभी कभी अगर हमारा मूड अच्छा होता और हम हाई फाइव करना चाहते ना, उसका तो हवा में गुम हो जाता और मैं खुद के साथ ही कर लेती। अच्छा बस अब अपनी बकवास बंद करो। अच्छा सुनो, रूमी ने क्या कहा, तफसील से बताओ ना मुझे। मेरी जान, पहले कुछ पेट में जाएगा फिर तो कुछ बाहर निकलेगा। ठीक है, आ जाओ, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। बिल्कुल, चलो बहुत भूख लग रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे अरे, अच्छा 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 अच्छा, बाबा जी, जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी हमीद ने मुझे बताया था। बस आ जाएं बाबा जी, आ जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। ठीक है बाबा जी, हमीद ने एड्रेस दे दिया होगा आपको। जी बस ठीक है, आ जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रिया। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, बाबा जी आ रहे हैं। लेकिन बानो के होते हुए बाबा जी आएंगे तो बानो ने तो तूफान खड़ा कर देना है। वो तो समझेगी नहीं इस बात को कि हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं। बानो का कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? हाँ, बानो को किसी काम से घर से बाहर भेजता हूं, ये ठीक है। पहले देखूं तो सही बानो है कहां। ये देखो मजदी, ये जो नेक लाइन है ना, ये बिल्कुल तुम्हारे एटीट्यूड जैसी है, शार्प, अनअपोलोजेटिक, बोल्ड। आप इसकी स्लीव्स तो देखें, ऐसा लग रहा है किसी ने छत पे चढ़ के स्टेटमेंट दी है। तुम ना सीरियसली बॉर्न फॉर फैशन हो। अगर मैं तुम्हें अपने बुटीक में ले गई ना, लोग मैंने किसी छोड़कर तुम्हें ही देखेंगे। मिस बबली, आपको मैं क्या बताऊं, मामी कभी भी नहीं मानेंगी। वो कहती हैं ग्लैमर से घर के दरवाजे खुलते कम है, बंद ज्यादा होते हैं। मिज़ी, मैं सैंपल्स ले आई हूँ और तुम आके जरा शेड देख लो। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वो बबली ने कहा था। ओहो, तो मोहतरमा आप यहाँ बैठी हैं, टी पार्टी हो रही है। अरे वाह मैडम, आप तो वैसे ही पावरफुल हैं। आज तो आपका हैंडबैग भी मैच कर रहा है आपके शूज के साथ। ओहो, ये जो तुम मेरी इतनी तारीफ कर रही हो ना, या तो कोई मिसहैप हुआ है या फिर तुमने ऑफ लेना है। मामी, बबली जी बहुत क्रिएटिव हैं और आपकी तारीफ कर रही थी। तारीफें वही करता है जिसका ज़ौक अच्छा हो। अरे भाई, जिसकी बॉस इतनी क्लासी हो, ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो। ज्यादा बटर मत लगाओ। ये बताओ, तुमने मेरे डिजाइन्स के ऊपर निकलवाए या नहीं? मामी, आप बबली जी को रख लेना फैशन कॉमेडी हेड। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर इतनी टैलेंटेड है तो उसको स्टैंड अप कॉमेडी की जगह भेज देते हैं। आप बस मुझे माइक दें और अपनी तारीफों का टॉपिक, फिर देखें मैं क्या करती हूँ। अरे तुम दोनों चाय पियो, मैं ऐसा करती हूँ कि सैंपल्स ऊपर मंगवा देती हूँ, ठीक है? चाय लीजिए ना। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, आज बड़ा रूप आ रहा है। अरे ऐसा लग रहा है कि चांद की चांदनी, सूरज का निखार। अरे आज कुदरत बहुत मेहरबान है आप पे। क्या रूप निकला है, वाह वाह वाह। अरे ऐसा लग रहा है हमारे घर में हूर उतर आई है। सब खैरियत तो है ना कैसर साहब? आज आपकी जुबान इतनी चाशनी क्यों घोल रही है मेरे बारे में? अरे नहीं बेगम, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसी दिल चाह के आज आप बाजार जाएं और दिल खोल कर शॉपिंग करें।
अरे आज आप मेरे ख्वाबों का शहजादा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे बेगम, शहजादे तो हम आपके हैं, आप हमारी शहजादी हैं, तो हमारी शहजादी ऐसे कपड़ों में जो पुराने हो गए हैं, सोचा कि आज जाके कुछ नया करें। बाजार में जाके, अरे तुम्हारा फेवरेट मॉल पे आज बहुत बड़ी सेल लगी है, जाओ जाके लूट लो, नए डिजाइन के कपड़े लो, सैंडल, पर्स, जो दिल चाहे सब लो आज। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे घर से बाहर भेजकर किसी और को, मेरा मतलब है कि कोई मेहमान वगैरह बुला रहे हो घर में? हाँ, तौबा 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 तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे हम आपके कैसर हैं, आप हमारी जान हैं, हमारे दिल में आपके अलावा कोई रह सकता है भला? हैं? अरे भाई, हमने सोचा कि बस आज हमारी बेगम खुश हो जाए, तो और तुम्हारे फेवरेट मॉल में बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, तो बस हमने कहा आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, जाए जाके लूट मचा दें आज। ये बात तो है। देखें, मैं भी आपको वापस आकर बताती हूँ कि सेल का फायदा कैसे उठाते हैं। हाँ, यही तो, तुम माँ बेटियां फायदा उठाने में माहिर हो। अरे मतलब सेल का। अच्छा, ये अब इसको छोड़ो, देखो देर मत करो, वहां पे बहुत रश हो जाएगा, तो फिर तुम कहोगे कि कुछ नहीं मिला, और जाओ जल्दी करो। अच्छा सुने, ये पकड़ें और मेरे आने तक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा खाना बना के रखिएगा। अरे आप फिक्र क्यों करती हैं? और ऐसा खाना बनाऊंगा, होंठ खाएंगे, दांत तरसेंगे। अब जाओ, देर हो जाएगी, इससे पहले कि कुछ ना मिले। होंठ खाएंगे, दांत तरसेंगे। अरे हाँ, तुम जाके- अच्छा खैर, बाद में पूछूंगी, आके मैं जाती हूँ। हाय हाय हाय, औरत को बेवकूफ बनाना भी कितना मुश्किल काम है। आइए पीर साहब, आपके लिए माहौल बना दिया है, आ जाइए और मेरा काम कर दीजिए। आइए आइए आइए। वैसे अगर तुम भी ना होती ना तो ये मुमकिन ही नहीं था। और हाँ, रूमी ने मेरी हेल्प की है। अच्छा ना बाबा, बस करो रोना, और ये इतने ना रोने गाने नहीं करो। खोटा सिक्का जो है ना, वो काम आता है, लेकिन तू तो उसे पसंद नहीं करता था। बकवास नहीं कर, जो बोल रहा हूँ वो कर। कोई ऐसा अमल बताए कि बस सारे काम चुटकी में हो जाए, भले जूते क्यों ना खाने पड़े, मैं तैयार हूं बाबा जी। तो फिर तैयार हो जा। जूते खाने के लिए?